अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे जमात चारों माहौल का मुताला सबक नंबर 4 पीने का पानी। बच्चों, हमारी बुनियादी ज़रूरतों में से एक अहम ज़रूरत पानी है। हमें पानी बारिश से मिलता है। तो आइए पानी के मुतालिक चंद ज़रूरी मालूमात हासिल करते हैं। शक्कर, नमक, फिटकरी का सफ़ोफ यानी पाउडर पानी में हल हो जाते हैं, जबकि रेत, लकड़ी का भूसा, तेल, गेहूं का आटा पानी में हल नहीं होते। इससे ये मालूम होता है कि चंद अशिया पानी में हल होती है और चंद अशिया हल नहीं होती है। पानी में जब कोई शय हल हो जाती है तो पानी और उस शय का आमेज़ा तैयार होता है। उस आमेज़े को शय का महलूल कहते हैं। अगर किसी को दस्त और तय होने लगती है तो हम उसे पानी में नमक और शक्कर का महलूल बनाकर पीने के लिए देते हैं। इस महलूल को जल संजीवनी कहते हैं। अस्पताल में मरीजों को सलाइन लगाते हैं। सलाइन यानी नमक का महलूल। पानी के खुसूसियात। आइए पानी के चंद खुसूसियात के मुतालिक जानते हैं। पहला, जायका। पानी का कोई जायका नहीं होता। जो शय पानी में हल हो जाती है उसका जायका पानी में आ जाता है। समंदर का पानी नमकीन होता है, हालांकि ये कुदरती है। पानी में अगर शक्कर डाला जाए पानी मीठा हो जाता है। रंग। पानी का कोई रंग नहीं होता। पानी में जो रंग डाले पानी उसी रंग का हो जाता है। शक्ल। पानी की कोई शक्ल नहीं होती। जिस बर्तन में डालो पानी उस बर्तन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। हालतें। पानी की 3 हालतें माए, ठोस और गैस है। माए यानी पानी, तेल, दूध वगैरह। ठोस यानी बर्फ। गैस, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर जो बुलबुले नजर आते हैं वो है गैस। आइए ये करके देखें। एक बर्तन में पेंसिल का टुकड़ा, रबड़, चमचा, स्क्रू, सिक्के, मिट्टी, पत्ते, प्लास्टिक का चमचा, पेंसिल तराश, प्लास्टिक की पट्टी डालें तो आपको मालूम होगा कि बाज़ चीजें पानी पर तैरती हैं और बाज़ डूब जाती हैं। पानी पर तैरने वाली अशिया पानी से हल्की होती है और डूबने वाली अशिया पानी से भारी होती है। आइए अब हम पानी को साफ करने के तरीके देखें। एक बर्तन या ग्लास में गदला पानी लेकर 4 से 5 घंटे उसे साकिन हालत में रखें तो हम देखेंगे कि मिट्टी के ज़र्रात तह में जमा हो जाते हैं, जबकि तिनके पत्ते पानी पर तैरते हैं। अब पानी पहले की बनिस्बत साफ और शफाफ नजर आता है। पानी को इस तरह काफी देर तक साकिन हालत में रखकर गाद के नीचे बैठने को तहनशीनी कहते हैं। अब इस गाद को बगैर हिलाए दूसरे बर्तन में पानी को निकाल ले। इसे पानी निथारना कहते हैं। दूसरा तरीका, पानी में फिटकरी डालकर हल्के हाथ से हिलाए और 2-3 घंटे साकिन हालत में रख दे तो हम देखेंगे कि पानी पर तैरने वाले जर्रात आहिस्ता आहिस्ता तह में बैठ जाते हैं और ऊपर का पानी शफाफ हो जाता है। गदले पानी को छलनी या मुलायम सूती कपड़े से भी छानकर साफ किया जा सकता है। इसे पानी छानना कहते हैं। इससे भी पानी को साफ होने में मदद मिलती है। बेज़रर पानी। जिस पानी के पीने से हमारी सेहत को किसी किस्म का खतरा नहीं होता, ऐसे पानी को बेज़रर पानी कहते हैं। पीने का पानी बेज़रर होना जरूरी है। अगर पानी रंगदार नजर आए या उसमें बू आए तो ऐसा पानी हरगिज ना पिए। गदले पानी को छानकर, निथारकर, फिटकरी घुमाकर पानी का गदलापन कम किया जा सकता है। इससे पानी साफ और शफाफ भी नजर आता है। पर क्या वाकई वो पानी बेज़रर हो जाता है? हमारे एतराफ अनगिनत किस्म के खुदबीनी जानदार होते हैं। वो मिट्टी, हवा
पानी कहीं भी हो सकते हैं। खुदबीनी जानदार हमें खुली आंखों से नजर नहीं आते, उसे देखने के लिए खुदबीन का इस्तेमाल किया जाता है। बारिश के मौसम में अक्सर पेचिश, गैस्ट्रो जैसी बीमारियां हो जाती है। ऐसे वक्त पानी को बेज़रर पानी बनाने के लिए उसे निथार कर और छान कर उबालना चाहिए। पानी को बेज़रर करने के लिए ज़रूरी है कि पानी को जोश देकर बर्तन में भरकर इस्तेमाल किया जाए। पानी को जोश देने से पानी में मौजूद खुर्दबीनी जानदार खत्म हो जाते हैं और बीमारी होने का खतरा टल जाता है। उम्मीद है बच्चों, आपको पानी के साफ करने के तरीके और बेज़रर पानी की मालूमात हो गई होगी। शुक्रिया।